हेलो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने देखा था कि हम केवल हाइड के बाद नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है, उसी तरह से केवल आप हाइड को निकाल के सबसे पहले लिख लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस इंटरोगेटिव यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होते हैं जो सहायक क्रिया शुरू होते हैं, और डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चंस वे होते हैं जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन पर। देखिए, हमने स्ट्रक्चर बना दिया है कि हाइड निकाल के पहले लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही हाइड प्लस 3 आएगा ही, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरह के पहचान शब्द आए तो हम मान लेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर हैं। अब आप एग्जांपल्स देखिए। क्या तुम उसको भोजन, निगेटिव भी कर दे रहा हूं, नहीं दे चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरह सेंटेंसेस आए तो फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर हैं। हल करेंगे। अब क्या की अंग्रेजी आएगी हैड, क्योंकि जो ऑक्सिलरी होती है क्या की अंग्रेजी शुरू में अगर क्या लिखा तो वही आती। यही क्या अगर बीच में आता तो व्हाट लिखते हम लोग। क्या सब्जेक्ट कौन, तुम, यू, निगेटिव भी है नॉट, फिर देने के लिए गिव, हैड यू नॉट गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या गिवन, द फूड, भोजन। अब किसको, उसको, टू हिम या हर, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। क्या तुम उसको भोजन नहीं दे चुकी थी, और पूरी बात लिखने के बाद इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगा दें। इसी तरह से बच्चों, जैसे कोई सेंटेंस आया हुआ है कि क्या मेरे भाई, क्या मेरे भाई ने तुम्हारा पेन ले लिया था, ले लिया था। यह सेंटेंस केवल इंटरोगेटिव पर है, निगेटिव पर नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन देखिए हम वैसे ही करेंगे अपने स्ट्रक्चर पर। पहले हैड, क्या आपकी इंग्लिश आ गई हैड, फिर सब्जेक्ट कौन, मेरा भाई, हैड माय ब्रदर, माय ब्रदर, हैड माय ब्रदर, निगेटिव है नहीं, छोड़ दो, V3 ले लिया था, लेने के लिए टेक, टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, हैड माय ब्रदर टेकन, क्या ले लिया था, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा पेन, योर पेन, हैड माय ब्रदर टेकन योर पेन। अब देखो, क्या मेरे भाई ने तुम्हारा पेन ले लिया था, हैड माय ब्रदर टेकन योर पेन, और लास्ट में केवल क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आसानी से हल हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस है, क्या उन्होंने, उन लोगों ने, चाहे जैसे, क्या उन्होंने सवाल हल कर दिया था, दिया था। यहां पर भी क्योंकि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, पास्ट परफेक्ट, हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अनुसार हल करेंगे। क्या की अंग्रेजी हैड, उन्होंने प्लूरल है इसलिए दे, हैड दे, हल करने के लिए सॉल्व, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड, हैड दे, निगेटिव है नहीं, V3 सॉल्व्ड, क्या सॉल्व, सवाल, सॉल्व द क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और इस तरह से बहुत आसान से हम लोग हल कर लिए। इसी तरह से हम लोग WH वर्ड करेंगे, और जब WH वर्ड आप हल करोगे, यानी हमारे वे सेंटेंसेस जिनमें अंत में दिया था, चुका था, चुकी थी, लिया था, इस तरह के शब्द तो आए, किंतु बीच में एक प्रश्न सूचक शब्द है, कौन, कब, कहां, कैसे, किसको, क्या, तो वैसी स्थिति में हम वो प्रश्न सूचक शब्द पहले लिखेंगे, यानी पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हाइड लिखते हुए पूरा ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों। केवल यहां पहले शुरू में आपको WH वर्ड जोड़ देना है। देखिए मैं लिख रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझते रहिए। WH वर्ड टाइप
क्वेश्चंस, WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर देखिए बनेगा, सबसे पहले आप WH वर्ड लिख लें जो भी मिला हो, उसके बाद आप हेड लिखें, हेड के बाद सब्जेक्ट लिखें, अगर नेगेटिव वर्ड है तो नॉट भी लिखें, नॉट के बाद V3 लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिखें, इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। बच्चों ने दोपहर में क्या खा लिया था। अगर यहां पर होता क्या खाया था तो भी वही सेंस। आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए यही क्या पहले था तो आप व्हाट नहीं लिख रहे थे, आप क्या की अंग्रेजी सहायक क्रिया दे रहे थे हाइड, और यही क्या जब बीच में आ गया तो इसके लिए आप हमें यहां पर क्या लिख कर दे रहे हैं, व्हाट। ये देखिए व्हाट, अब सहायक क्रिया हाइड ये आनी ही है सब में, व्हाट हाइड, फिर कौन, बच्चों ने, द चिल्ड्रन, व्हाट हैड द चिल्ड्रन, फिर निगेटिव है नहीं, V3 ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, व्हाट हैड द चिल्ड्रन ईटन, कब खा लिया था, दोपहर में, इन द नून। ध्यान रहे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन क्या से था, यानी व्हाट से था, इसलिए इस वाले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता था। इसी तरह से बच्चों मान लो कोई एग्जांपल है कि चपरासी ने स्कूल में घंटी कब बजा दिया था। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब, यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, फिर सहायक क्रिया देंगे हैड। अब कौन, चपरासी, प्यून, फिर बजाने के लिए रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। क्या रंग, घंटी, रंग द बेल। कहां बजा जाता है, स्कूल में, इन द स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए आपका एग्जांपल बहुत आसानी से हल हो गया। बच्चों एक एग्जांपल और लिखता हूं छोटा सा, वे सब कहां चले गए थे। लेकिन क्योंकि यहां पर सेंस कार्य के पूरा होने वाला है तो भी पास्ट परफेक्ट पर ही है, तो जब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेयर, व्हेयर, फिर सहायक क्रिया देंगे हैड, सब्जेक्ट वे सब, चाहे केवल दे लिखे चाहे दे आल लिखें क्योंकि दे खुद ही प्लूरल है, व्हेयर हैव दे आल, और जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किस तरह से आपने देखा कि जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस मिले उसमें हमें हाइड प्लस V3 मिला, हाइड के बाद नॉट लगा दिया, आपका सेंटेंस निगेटिव हो गया, हाइड निकाल के सबसे पहले लिख लिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस ऐसा आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। और जब उस हाइड से भी पहले आपने WH वर्ड लगा दिया तो आपका क्वेश्चन WH वर्ड टाइप क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान है बच्चों, पूरे मन से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एग्जाम्पल्स को बार बार रिपीट कर करके देखते रहिए वीडियो, और अपनी नोट्स पर लिख लिख करके इनको ट्रांसलेट करते रहिए। ट्रांसलेशन यदि आपको अच्छे सीखना है तो इतना आपको करना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। थैंक यू।